अच्छा देखो, अब हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम की। तो सबसे पहले गाउस के नियम को हम समझते हैं, उसका कथन देखते हैं और फिर समझते हैं। तो देखो देखो और सीखो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, गाउस का नियम। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में, कहाँ बात हो रही है, निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का कुल मान, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा समेशन ऑफ क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लो। जैसे ये कोई एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, समेशन क्यू है, ठीक है। तो पारित फ्लक्स का मान अर्थात फाई का मान वह है सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या है, गाउस का नियम है। अच्छा, यहाँ ε0 क्या होता है, तो जहाँ ε0 है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं हम इसे। और निर्वात की विद्युतशीलता या फिर हम बोलें फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और इसकी वैल्यू है वो आप सबको याद होगी, ठीक है। वो होती है ε0 = 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम इसको के रूप में लिखें तो के की वैल्यू भी आपको याद है। तो के होता है अपने पास क्या, के होता है 1/4πε0, ठीक है। और ε0 बराबर हो जाएगा यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/ε0 बराबर हो जाएगा 4πk, ठीक है। ये हो गया अपने पास में 4πk। तो 1/ε0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4πk रख सकते हैं। यानी कि फाई बराबर अपने पास में अब बन गया, फाई बराबर बन गया, क्या बन गया, 4πk इंटू समेशन ऑफ क्यू। तो दूसरा रूप है अपने गाउस के प्रमेय का, गाउस के नियम का, वो हो गया ये पहला इक्वेशन, और ये है अपना दूसरा इक्वेशन। के की वैल्यू वो भी सबको याद होनी चाहिए। के की वैल्यू वो कितनी होती है, के इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। यूनिट इसका उल्टा होगा तो वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो दो रूप हमने देख लिए। अच्छा, अगर हम बात करें व्यापक रूप में गाउस की प्रमेय को हम क्या लिखेंगे, तो व्यापक रूप में क्लोज इंटीग्रल यूज़ करना हमें, और उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं व्यापक रूप में गाउस की प्रमेय। तो व्यापक रूप में गाउस की प्रमेय हो गई इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन ε0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4πk इंटू समेशन ऑफ क्यू, ठीक है ना। इस तरह से व्यापक रूप में गाउस की प्रमेय का सूत्र लिखा जा सकता है। ये क्या है, व्यापक रूप में गाउसीय प्रमेय है, गाउसीय प्रमेय है अपने पास में, और इससे हम विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ और बातों के बारे में। देखो, इसमें हम बात करने वाले हैं 3 कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अपने पास में कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश है वो क्या है, 0 है। या तो हो सकता है कि टोटल चार्ज है वो 0 है, या कहूँ कि आवेश रखा हुआ ही नहीं है। उस कंडीशन में फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स भी उससे संबंधित जो होगा वो 0 होगा। या दूसरा कंडीशन हो सकता है कि चार्ज तो इसमें है, Q1 Q2 Q3 Q4 है ना, और हम तो चार्ज का क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, बीजगणितीय योगफल करते हैं। तो कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे।
यानी कि टोटल समेशन ऑफ Q है, इन सबको जोड़ने के बाद Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, टोटल क्या आ जाए इसका 0 आ जाए, अलजेब्रिक सम क्या आ जाए, बीजगणितीय योगफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान है वो भी कैसा होगा 0 ही होगा। और इसके लिए अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी बंद पृष्ठ में रख दें, विद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी बंद पृष्ठ में रख देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज हो जाएगा 0। टोटल चार्ज 0 होते ही फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि किसी बंद पृष्ठ में अगर हम 10 द्विध्रुव रख दें, 10 द्विध्रुव रख दो या 20 द्विध्रुव रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल चार्ज है वो तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज 0 होते ही फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि अंदर जितना भी चार्ज रखा हुआ है उसका अलजेब्रिक सम हम करते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 है ना, इन सब का जब हम एडिशन करते हैं तो उस समय समेशन ऑफ Q अपने पास में जो आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। पॉजिटिव Q, समेशन ऑफ Q पॉजिटिव आएगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये फ्लक्स भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि धनात्मक फ्लक्स होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, निर्गत फ्लक्स बोलते हैं। कैसा फ्लक्स बोलते हैं, निर्गत फ्लक्स कहा जाता है, अर्थात बंद पृष्ठ से बाहर की तरफ फ्लक्स होगा, निर्गत फ्लक्स होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कोई पृष्ठ है वो कैसा है, इस प्रकार से है कि उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है, अर्थात इन सब का अगर हम टोटल करें तो समेशन ऑफ Q अपने पास में कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। इन सब का टोटल अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उस समय जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कैसा फ्लक्स होता है, ऋणात्मक फ्लक्स होता है। और ऋणात्मक फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स है वो प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है। कैसा फ्लक्स कहलाता है, प्रवेशित फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव है तो धनात्मक या निर्गत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है, और अगर नेगेटिव है तो ऋणात्मक फ्लक्स होगा, अर्थात वो प्रवेशित फ्लक्स होगा, ठीक है। ओके, देखो गाउस के नियम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गाउस का नियम है वह केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। जो हमने कूलाम का नियम पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ अगर कूलाम के नियम में हमने देखा था कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि फोर्स है वो एंटी प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसे क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं केवल उन्हीं क्षेत्रों पर गाउस का नियम भी लागू होगा जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होगा। अगर सेकेंड बात करूं मैं इसी के संदर्भ में, तो गाउस का नियम निर्वात में भी लगता है और माध्यम में भी लगता है, निर्वात या फिर वायु में भी ये लगता है, साथ में ही किसी माध्यम में भी गाउस के नियम की पालना होती है। अच्छा, सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड बात के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, टोटल जो चार्ज होता है उसे हम जोड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये Q है, ये 2Q है और ये -Q है, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल परिबद्ध आवेश हमें निकालना होता है। टोटल परिबद्ध आवेश इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, +Q + 2Q -Q, यानी कि टोटल हो गया +2Q, और फ्लक्स हो जाएगा अपने पास phi = +2Q/ε0, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल चार्ज है वो हम ऐड कर लेंगे और फिर फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। अच्छा, एक और बात देखिए कि जो गाउस का नियम है उसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमें क्या मानना होता है, एक गाउसीय पृष्ठ मानना होता है। ये हम एक क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है और इसके चारों तरफ हम क्या मान लेते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, है ना। ये मात्र इमेजिनेशन पार्ट है अपना, इसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं। इसे कहा जाता है काल्पनिक गाउसीय
पृष्ठ, ठीक है। ये हम अपने काम को आसानी से करने के लिए ऐसा करते हैं। गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, या फिर कहूँ कि बेलनाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, ठीक है ना। ये इस तरह से कोई भी आकृति हम क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से मान लेते हैं। अच्छा, गाउसी पृष्ठ से रिलेटेड एक और बात करें तो हम बता दें आपको कि गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स का मान है वो आकार या आकृति पर, पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार या फिर कहें आकृति पर वह डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो कि ये एक वर्ताकार शेप है, ठीक है, और ये एक बड़ा वर्ताकार शेप है, और इस तरह से ये कोई अनियमित आकृति है, या एक ये क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इन सब में प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने, है ना, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्या फ्लक्स अलग अलग होगा? जी नहीं, कुल फ्लक्स का मान है वह हमेशा ही सेम बना रहेगा, अर्थात Q/ε0 ही रहेगा। ओके, अच्छा देखो अगला बिंदु देखते हैं। तो अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बंद पृष्ठ के अंदर जो निर्गत फ्लक्स का मान है वह आवेश के वितरण पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दोनों ही चीज़ें एक साथ दिखा देता हूँ। तो ये कोई त्रिभुजाकार आकृति है, या फिर एक और ये कोई वर्ताकार आकृति अपने पास में, और इसमें चार्ज है वो है जैसे Q/2 और Q/2, 2 बार लिख देता हूँ। टोटल क्या हो गया, Q हो गया। यहाँ भी अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया Q/2 और ये हो गया Q/4, ठीक है, ये हो गया माइनस का Q/4 और ये Q/2, ठीक है। तो देखो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ भी अगर हम देखें तो कुल फ्लक्स का मान है वो हो गया क्या, Q/2 प्लस Q/2 प्लस Q/4 माइनस Q/4, और इसमें हम देखें तो ये हो गया कैंसिल, तो ये बना फाई = Q/ε0, ठीक है, वही आ रहा है अपने पास में। इसमें देख लो ये हो गया क्या, ये हो गया फाई = Q/2 प्लस Q/2/ε0, यानी कि क्या बचा, फाई बचा Q/ε0, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में अपने पास में आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एक और बात करें तो चार्ज है वो मान लो जैसे शेप है वो तो सेम है, आकृति है वो तो एक जैसी है। जैसे ये कोई वर्ताकार आकृति है, ये है भी एक बार पुनः वर्ताकार आकृति। केस फर्स्ट है उसमें तो हमने सेंटर पे चार्ज को रख दिया, लेकिन इसमें हम चार्ज कहाँ रखते हैं, जो इसकी परिधि है उसके पास रख लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब क्या फ्लक्स में कोई चेंज होगा? जी नहीं, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स यहाँ भी होगा Q/ε0, तो यहाँ भी कितना होगा, Q/ε0 ही होगा, है ना। तो इस तरह से बंद पृष्ठ की आकृति के अंदर आवेश कहाँ स्थित है इस पे बात डिपेंड नहीं करती है, फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है किस पे, कि वह पृष्ठ के केवल और केवल कहाँ होना चाहिए, अंदर स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लक्स का मान है वो आवेश की मात्रा पर, आवेश की प्रकृति पर, और वहाँ रखे हुए माध्यम पर। तीन चीज़ों के ऊपर आप मान सकते हो, किसके ऊपर, आवेश की मात्रा पर डिपेंड करेगा, साथ में ही आवेश की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब कि या तो वो पॉजिटिव हो या फिर कैसा हो, नेगेटिव हो, इन बातों पे डिपेंड करती है। एंड थर्ड वन बात करें तो यह डिपेंड करती है किस पे, माध्यम पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, एक और बिंदु देखते हैं। तो जो गाउस का नियम है वो केवल और केवल कैसे आवेशों के लिए लागू हो, स्थिर आवेशों के लिए यह सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो यह गतिशील आवेश और स्थिर आवेश दोनों के लिए ही लागू होता है। गतिशील आवेश और स्थिर आवेश दोनों के लिए ही यह लागू होता है। आपको याद होगा जो कूलाम का नियम है वह केवल किसके लिए था अपने पास में, स्थिर आवेशों के लिए था। कूलाम का नियम था वह केवल और केवल किसके लिए था भाई, वह स्थिर आवेशों के लिए था। जबकि गाउस का नियम है वो गतिशील और स्थिर दोनों प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है। अच्छा, अगला बिंदु लें तो किसी बंद सममित वस्तु के केंद्र पर अगर आवेश स्थित है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई गोला है, ये कोई गोला है और इसके सेंटर पर Q आवेश स्थित है, ठीक है। तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं,
गोले को हमने क्या किया, बीचों बीच काट दिया मान लो, और इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। तो एक तो भाग हो गया ये वाला और एक भाग हो गया दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला। अब हमें कहा जाए इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, है ना, प्रत्येक भाग से, आधे भाग से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ हमें मालूम है वो होता है Q/ε0। अब कितने भाग हो गए, दो हो गए, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू Q/2ε0, ठीक है। इसी तरह से इससे भी हो जाएगा फाई इक्वल टू Q/2ε0, ठीक है। तो जितने सममित भाग हम बना देंगे उतने ही भागों में फ्लक्स से वो डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो जैसे कोई वस्तु है और उसमें कितने सममित पृष्ठ हैं, n समरूप पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, n समरूप पृष्ठ हैं। इसका मतलब एक पृष्ठ से रिलेटेड, एक या प्रत्येक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स का 1/n टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स का 1/n टाइम हो जाएगा, यानी कि ये हो गया Q/n/ε0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कोई घन की बात कर लेते हैं। कोई क्या है अपने पास में, घन है अपने पास में, ये कोई घन है, ठीक है, और इसके सेंटर पे हमने आवेश रख दिया Q, ठीक है। तो इससे संबंधित फ्लक्स हो गया Q/ε0। अब हमसे कहा जाए किसी एक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान बताओ, तो उस कंडीशन में इसमें कितने पृष्ठ हो गए, वो हो गए कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हो जाएगा एक पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स का मान या एक पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान φ' इक्वल टू Q/6ε0, ठीक है ना। कितना हो गया, Q' इक्वल टू Q/6ε0 हो जाएगा। ओके, अच्छा एक और बिंदु देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र है और उसमें ये कोई वस्तु रखी हुई है। कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है और उसमें से क्या रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है। तो इसमें से जाने वाला फ्लक्स और इसमें से बाहर आने वाला फ्लक्स, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी आ जाएगा। इसका मतलब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए हम कैसी लाइनें, समांतर लाइनें लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर ये हमने कोई क्या रख दिया, कोई सिलेंडर रख दिया, कोई बेलनाकार वस्तु को रख दिया। तो इसमें जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा, जितना फ्लक्स इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा, उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल जाएगा। यानी कि टोटल फ्लक्स का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो फ्लक्स का मान है वो हम प्राप्त कर सकते हैं।